प्यारे बच्चों, आज हम B.Sc फर्स्ट ईयर का एक महत्वपूर्ण आर्टिकल करने जा रहे हैं। डेल या फिर नेबुला ऑपरेटर क्या होता है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम देखेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन क्या होता है, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन क्या है और बाद में देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन की तमाम जो रिलेटेड टर्म्स हैं उनको आज हम समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम देखते हैं डेल ऑपरेटर क्या होता है। आप अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहिए। डेल और नेबुला ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर ये पूरी फिजिक्स में और इवन मैथमेटिक्स में भी बहुत बार यूज होता है। जब भी हम वेक्टर फंक्शंस की बात करेंगे तो इस ऑपरेटर के बारे में हम लोग जरूर जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं डेल ऑपरेटर क्या होता है। द डेल ऑपरेटर इज डिफाइंड एज डेल ऑपरेटर को हम इस तरह से डेल्टा से यूज करते हैं, लिखते हैं, और ये होता है आइटा करली बाई करली एक्स, 3 डायमेंशनल ऑपरेटर, जे करली बाई करली वाई प्लस के करली बाई करली जेड। दिस इज द डेल और नेबुला ऑपरेटर। अब हम देखते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन क्या होता है। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। अब देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास कोई स्केलर फंक्शन है जिसको हम फाई से लिखते हैं, कोई स्केलर क्वांटिटी है जिसको एक जनरल बात हम यहाँ ले रहे हैं, और वो क्या है, फाई से हम उसको लिख रहे हैं। यानी कंसीडर ए स्केलर फंक्शन। स्केलर कोई भी स्केलर फंक्शन जो है वो फाई है। देन ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन जो है डेल फाई होता है। यानी देन ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इज डिफाइंड एज, इस तरह से बेटे इसको हम डेल फाई लिखेंगे। अब डेल ऑपरेटर के बारे में आप पहले से जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए डेल फाई। तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू जो है वो एज सच लिख दीजिए। यहां पर हम इस तरह से लिखेंगे आइटा आई करली बाई करली एक्स प्लस जे करली बाई करली वाई प्लस के करली बाई करली जेड। और ये देखिए यहां हम फाई लिख देते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए करली फाई बाई करली एक्स प्लस जे करली बाई करली वाई प्लस के करली फाई बाई करली जेड। ये देखिए दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन हमारी, इसको 1 मान लीजिए जो डेल ऑपरेटर से है, और ये है इक्वेशन नंबर 2। दिस इक्वेशन 2 गिव्स द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। और प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यहां पर वेक्टर क्वांटिटीज हैं आई जे के, तीनों ही कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन से दी हुई हैं, और जिन फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्शन होती है वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आप क्या लिखेंगे, इट इज, आप कह सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आप अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहिए, और फिर भी अगर आपको हैंड रिटन नोट्स जो यहाँ लिखे हुए हैं इसी फॉर्म में चाहिए तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के उनको डाउनलोड कर सकते हैं। हमने देखा
कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इससे पहले कि हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें, एक टर्म जो बार बार हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी और आगे के जो क्वेश्चंस हैं और इसकी इंपॉर्टेंस में भी, तो उसको अब हम करके देख लेते हैं। नाउ लेट अस फाइंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की वैल्यू हम यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि डेल्टा फाई डॉट डी आर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट एक बार सिद्ध करके देख लेते हैं, जिसको हम आगे चल के यूज करेंगे। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, आप खुद देखिए। डेल फाई जो ऑपरेटर है वो तो यही है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन है ये, मैं वही लिख देता हूं यहां पर, यानी कि आइटा आई करली फाई बाई करली एक्स प्लस जे करली फाई बाई करली वाई प्लस के करली फाई बाई करली जेड। ये तो हो गया हमारा डेल फाई। मैं किसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन डॉट डी आर, ये डिस्प्लेसमेंट है, इनटू यानी कि डॉट प्रोडक्ट किसका लिख रहा हूं, इसका। इसको हम इस तरह से लिखेंगे आई डी एक्स, साथ साथ अच्छी तरीके से आप लिखते जाइए, प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जरा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, तो देखिए क्या आता है डॉट प्रोडक्ट। ये हमारा डेल फाई डॉट डी आर इसी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं और ये इसके बराबर है। चलिए जब हम इसको इसे लिखेंगे तो आइटा डॉट आइटा आप इस तरह से लिखेंगे, सॉरी आप लिखेंगे आई डॉट आई इंटू करली फाई बाई करली एक्स इंटू डी एक्स। ये देखिए प्लस जे डॉट जे इंटू ये देखिए करली फाई बाई करली वाई इंटू डी वाई प्लस के डॉट के इंटू करली फाई बाई करली जेड इंटू डी जेड। बाकी की टर्म्स क्योंकि वो बीइंग परपेंडिकुलर, जैसे आई डॉट जे, आई डॉट के डॉट आई वगैरह, वो दो भी टर्म्स आएंगी, रिमेनिंग टर्म्स वो सब जीरो हो जाएंगी। मैं यही लिख रहा हूं कि भाई हमने ये लिख दिया है और बाकी की टर्म्स गोज टू जीरो, क्योंकि आप जानते हैं कि आइटा सॉरी आप जानते हैं कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, ये तो क्या होता है, ये तो 1 के बराबर होता है। लेकिन ये देखिए आइटा सॉरी आई डॉट जे इजिकल टू जे डॉट के इजिकल टू के डॉट आई, ये क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये बाकी की टर्म्स आप देख रहे हैं कि 9 टर्म्स आएंगी, इसमें 3 टर्म्स तो ये हैं, बाकी की 6 टर्म्स बीइंग परपेंडिकुलर दे कैंसिल, दे बिकम्स जीरो। तो ये लिखिए। इन सब को यूज करते हुए देखिए हम लोग यहां क्या लिखेंगे वो देख लीजिए। अब आप खुद देखिए हम लोग यहां क्या लिख रहे हैं, डेल फाई डॉट डी आर एंड इट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये देखिए आई डॉट आई कितना हो गया है 1, तो हम इसे लिखेंगे करली फाई बाई करली एक्स इंटू डी एक्स प्लस ये देखिए यहां पर ये भी 1 हो गया है, हम इसको लिखेंगे करली फाई बाई करली वाई इंटू डी वाई, ये देखिए हमने लिख दिया है, प्लस करली फाई बाई करली जेड इंटू डी जेड। इस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए। और अब ये सब चीजें किसके बराबर है, देखिए दिस इज इक्वल टू, ये तो आप जानते हैं इट इज इक्वल टू डी फाई, यानी कि हमने एक इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर जिसको हम बार बार क्वेश्चंस में और बाकी की जो इनसे रिलेटेड टर्म्स होंगी उसमें इस टर्म को हम डायरेक्ट यूज कर सकेंगे, यानी कि डेल फाई डॉट डी आर इट इज इक्वल टू दिस। अब हम देखेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, प्यारे बच्चों, हम ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए हम क्या करते हैं
कंसीडर ए लेवल सरफेस लाइक दिस। कंसीडर ए, ये dr है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम लिखेंगे कंसीडर ए लेवल सरफेस, ऐसे। अब कहेंगे कि लेवल सरफेस क्या होता है, ये इनका डिस्प्लेसमेंट है। ए लेवल सरफेस इज दैट, मैं बता देता हूं आपको कि ये लेवल सरफेस क्या होता है। लेवल सरफेस हम उस सरफेस को कहते हैं अलोंग विच द वैल्यू ऑफ द स्केलर पॉइंट फंक्शन रिमेन सेम at all points. A level surface is that along which the value of scalar point function remain same at all points। ये देख लीजिए हमने क्या किया है, वो आप देख रहे हैं। अब देखिए हम ये मान लेते हैं, ये dr है हमारा, कि लेट अस सपोज हियर कि इफ डेल्टा फाई इस dr के, मान लो ये परपेंडिकुलर है, जस्ट परपेंडिकुलर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। इफ डेल्टा फाई इज द परपेंडिकुलर टू द लेवल सरफेस। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, राइट डाउन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो फिर ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उसके लिए ऐसे ही लिखेंगे कि कंसीडर ए लेवल सरफेस एंड ए लेवल सरफेस इज दैट अलोंग विच द वैल्यू ऑफ द स्केलर पॉइंट फंक्शन रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट्स अलोंग विच। अब हम यहां देख रहे हैं कि इफ द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट और परपेंडिकुलर टू द लेवल सरफेस, दैट इज थीटा इज 90 डिग्री, तो आप मुझे बताइए कि डेल्टा फाई डॉट डी आर ये कितना होगा। इसको हम इस तरह से लिखेंगे और हम सभी जानते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये किसके बराबर है, ये हमारे डी फाई के बराबर है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे डेल्टा फाई डी आर कोस थीटा, और क्योंकि थीटा कितना है 90 और कोस 90 कितना होता है ये भी आप जानते हैं, ये तो 0 होता है। तो जैसे ही हम इसको इस तरह से लिखेंगे डेल फाई डी आर और यहां लिख देंगे कोस 90, कोस 90 कितना होता है 0, तो हमने ये 0 हो गया। और इसका मतलब ये हुआ कि इस दौरान तो अगर हमारा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर है तो फिर इसकी वैल्यू जो आती है वो 0 आ जाती है। फिर देखते हैं दूसरा केस कि इफ डेल्टा फाई इज एक्ट अलोंग द लेवल सरफेस, अगर ये लेवल सरफेस के अलोंग एक्ट कर रहा है दैट इज देन, तब तो आप जानते हैं कि थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अगर ये डेल फाई है हमारा इस लेवल सरफेस के अलोंग है, ये सिचुएशन कुछ इस तरह से है, ये कहानी अगर ये इस तरह से है और ये देखिए ये है डेल फाई, तो उस केस में डी आर और डेल फाई दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा कितना हो जाएगा 0, और हम जानते हैं कोस 0 डिग्री क्या होता है वो 1 होता है। तो फिर हमारी ये जो वैल्यू है डी फाई इट इज इक्वल टू डेल्टा फाई डॉट डी आर, इट इज इक्वल टू डेल फाई डी आर और कोस 0 डिग्री, और कोस 0 कितना होता है ये 1 होता है, डेल फाई इंटू डी आर। ये देखिए ये हमारे डी फाई के बराबर हो गया और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई एक तरह से। तो अब आप क्या लिखेंगे ये देखिए, आप बड़े आराम से इसको एक आर्टिकल आपका तैयार हो गया। सबसे बढ़िया आप लिख सकें
जितने भी स्टूडेंट्स लिखे उनसे सबसे अच्छा लिखेंगे तो सबसे अच्छे मार्क्स भी आप प्राप्त करेंगे। तो अब हम क्या लिख रहे हैं, डेल फाई इक्वल टू दिस, यानी कि यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो डेल फाई आ रहा है इसको मैंने एक तरफ कर लिया और ये जो डी आर है इसको इसके नीचे ले जाते हैं, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डी फाई बाई डी आर। ये देखिए डेल फाई इक्वल टू डी फाई बाई डी आर, लेकिन ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती चाहे कोई भी डायरेक्शन हो। 90 डिग्री पर जब डेल फाई होता है लेवल सरफेस पे जब तो इसकी वैल्यू 0 होती है, और बाकी किसी भी दूसरे डायरेक्शंस में जो इसकी वैल्यू है वो हमेशा इससे तो कम ही रहेगी, यानी कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर आ गया। आप क्या कहेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। ये देखिए ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन with displacement। तो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। ये चीज आप लिख देंगे अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, तो आप इस तरह से लिखेंगे। प्यारे बच्चों अब हम ये देख लेते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इससे हम कौन कौन सी बातें प्रूव कर सकते हैं। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, तो इसमें हम इंपॉर्टेंस जो है वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन on path, it depends only on the value of the scalar point function at initial and final position। यानी कि हम ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन को यूज करके हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं, तो ये उसकी एक इंपॉर्टेंस हो गई। चलिए यही देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहां पर कि कंसीडर द 2 पॉइंट्स A एंड B इन रीजन ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। यहां कोई वेक्टर फंक्शन है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, और उसमें उस रीजन के अंदर ये 2 पॉइंट्स हैं A एंड B, यानी कि हमने क्या दिया कि कंसीडर 2 पॉइंट्स A एंड B इन रीजन ऑफ वेक्टर। वेक्टर मान लो हमने वो वेक्टर यहां पर जो रीजन है ये वेक्टर v का है, और v को हम ले लेते हैं उस ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन के बराबर, क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये हो लिया। नाउ ये देखिए जब ये पाथ है, दिस इज द फर्स्ट पाथ, इसके अलोंग जब कोई मूव करते हैं तो उसका लाइन इंटीग्रल कितना होता है, पहले यही देख लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल इन गोइंग फ्रॉम पाथ 1 या फिर पाथ B से जा रहे हैं, मान लो डिफरेंट पाथ्स हैं, तो क्या ये वैल्यूज अलग अलग आती है, क्या उस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू पाथ पर डिपेंड करती है स्केलर फंक्शन, तो वो देखते हैं। तो हमने ये मान लिया और अब हम देख रहे हैं द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन इन गोइंग फ्रॉम A टू B, तो कितना होगा वो देख लीजिए। मैं ये लिख रहा हूं लाइन इंटीग्रल क्या हो जाए A टू B, और ये कितना है V डॉट dr, ये है लाइन इंटीग्रल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, V के स्थान पर हम ये लिख रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम इसको लिख देंगे डेल फाई डॉट dr, ये लिखिए।
ये देखिए, और ये है A2B। एक थोड़ी देर पहले मैंने एक आपको बात बताई थी जो हमने प्रूव भी किया था वीडियो के लेक्चर में कि ये जो ये देखिए डेल फाई डॉट डी आर, ये किसके बराबर प्रूव किया था हमने? डी फाई के बराबर। तो यहां पर हम डी फाई ही लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे आप यहां पर? आप लिखेंगे A2B एंड इट इज इक्वल टू डी फाई। ये देखिए, क्योंकि डेल फाई डॉट डी आर इट इज इक्वल टू डी फाई, ये तो होता ही है। तो इसको फर्दर अब हम सोल्व कर देते हैं। क्या लिखेंगे? अब देखिए यहां पर कर दीजिए इसको। तो ये जो वैल्यू हमारी आएगी वो देखिए, फाई को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास फाई आ जाएगा, और ये A2B, यानी कि अब आप इसको कैसे लिखेंगे? पहले अपर लिमिट, यानी इसी स्केलर फंक्शन ये जो देख रहे हो इसकी b पर क्या वैल्यू है, पहले हम वो लिखेंगे, यानी कि b, फिर माइनस साइन के साथ a, ये लिख देंगे। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्केलर पॉइंट फंक्शन एट b एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन एट a। अब फर्क नहीं पड़ता कि आप पाथ a के अलोंग मूव करके गए, कोई बॉडी मूव करी है, या पाथ 2 के अलोंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी यही तो इंपॉर्टेंस है इसकी। और ये हमने किससे निकाली है? ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन से, यानी कि द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ along which the body move, but it depends on the value of the scalar function at initial and final positions। ये चीज प्रूव कर दी हमने। तो ये एक इंपॉर्टेंस में जब भी पूछें तो उस इंपॉर्टेंस में आप ये लिख सकते हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंस हम देखते हैं, द वैल्यू ऑफ, और यह हमें प्रूव करना है, द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ a vector function over the closed curve is 0। ये 0 होती है, ये हमें सिद्ध करना है। यानी कि लाइन इंटीग्रल, ये चीज हम क्या सिद्ध करने जा रहे हैं? v डॉट डी आर इट इज 0। और ये हम किससे सिद्ध करेंगे? ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन का यूज करते हुए, ये ताकि ये उसकी एक इंपॉर्टेंस बन जाए। तो चलिए देखते हैं, हम फिर वही बात यहां करेंगे। मान लो देयर आर द 2 पॉइंट्स A एंड B इन द रीजन ऑफ वेक्टर फंक्शन V। ये देखिए, यानी कि अगर हम इस तरह से जाते हैं इस पाथ के अलोंग A से B पर और फिर B से A पर, ये देखिए, तो वो क्लोज्ड पाथ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कंसीडर द 2 पॉइंट्स A एंड B इन द रीजन ऑफ ए वेक्टर फंक्शन V, और V को हम क्या ले रहे हैं? लेट V इज टेकन हियर डेल फाई। नाउ अब बताइए, द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल इन गोइंग फ्रॉम A टू B कितना हो जाएगा वो देख लीजिए। यहां पर A टू B, और ये हो जाएगा V डॉट डी आर, हम लिखा रहे हैं V डॉट डी आर, एंड इट इज इक्वल टू V के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं? डेल्टा फाई। तो आप क्या लिखेंगे? A टू B, और V के स्थान पर हमने लिख दिया है डेल्टा फाई डॉट डी आर। और प्यारे बच्चों, आप जानते हैं डेल फाई डॉट डी आर, ये मैंने पहले ही बताया था, ये क्या होती है वो लिख दीजिए, इट इज इक्वल टू डी फाई। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास फाई आ जाएगा, एंड इट इज इक्वल टू A टू B। इसका सीधा मतलब होता है कि ये देखिए बेटे, ये चीज हमने पहले किस पर आ गया, ये इट्स वैल्यू एट B। पहले इस स्केलर फंक्शन की जो वैल्यू B पर कितनी है वो -φA, आप इस तरह, और इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं।
तो ये चीज़ अभी आपने यहाँ पर निकाली इसकी वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई है? a to b, यही तो है, ये सारी चीज़ें इसी के तो बराबर हैं, यानी कि v डॉट डी आर, इसकी वैल्यू ये आ गई। ये है अलोंग दिस पाथ, हम a टू b गए हैं, इन गोइंग फ्रॉम a टू b। अब हम देख लेते हैं b टू a अगर हम आते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है। यानी कि अब देखिए जो पॉइंट में लिखने जा रहा हूं, ये थी हमारी दी वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल इन गोइंग फ्रॉम a टू b। और अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल इन गोइंग फ्रॉम b टू a। b टू a करेंगे तो कैसे लिखेंगे? वही v डॉट डी आर b टू a, और v को जो वेक्टर फंक्शन रहता है उसको हम डेल फाई के बराबर यानी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन के रूप में ले रहे हैं, और आप लिखेंगे b a इंटू डेल फाई इंटू डी आर। ये देखिए, और मैंने पहले भी बताया था आपको कि डेल फाई डॉट डी आर ये किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू, ये देखिए b टू a, ये डी फाई के बराबर है। और प्यारे बच्चों जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? फाई और फिर b टू a। अब इसको आप ओपन कर दीजिए, पहले फाई की वैल्यू a पोजीशन पर कितनी है, फिर माइनस साइन के साथ b पोजीशन पर कितनी है। ये देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 होगी। यानी कि ये जो वैल्यू है लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन, इट इज अलोंग द पाथ a टू b, और ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं इट इज द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट b टू a इन द रीजन ऑफ वेक्टर फंक्शन v। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो यहां से चल के हम यहीं पहुंच जाएंगे, यानी कि क्लोज पाथ हो जाएगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ कितनी हो जाएगी उसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये लीजिए क्लोज पाथ हो गया, जहां से हम चले थे वहीं पर हम पहुंच चुके हैं, एंड v डॉट डी आर एंड इट इज इक्वल टू, देखिए अब हम दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को, जब हम इन दोनों को क्लोज पाथ के लॉन्ग तो हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये देखिए पहले हम a टू b पाथ के लॉन्ग, तो इसको लिखेंगे b माइनस फाइव बी ए प्लस फाइव ए माइनस फाइव बी। ये देखिए इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, जब दोनों का राइट साइड ऐड करेंगे तो क्लोज्ड हो जाएगा a टू b और b टू a। और अब आप इसको, ये जब ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये जीरो आ गया। यानी कि अभी आपने देखा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन ओवर द क्लोज्ड पाथ ऑलवेज रिमेन जीरो। ये भी एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस हमारी हो गई है। यानी कि हमने यहां क्या लिखा, ये देखिए क्या चीज हमने प्रूव कर दिया है यहां पर, द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन ओवर ए क्लोज्ड कर्व ऑलवेज रिमेन जीरो। तो प्यारे बच्चों, ये हो गई हमारी सेकंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फंक्शन। आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज डेल ऑपरेटर, व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, और व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। और अंत में हमने इस वीडियो में देखा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में को भी आप देखना जिसमें हमने डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो होगा कर्ल ऑफ द वेक्टर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आप जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको समय रहते नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप इन लेक्चर्स को, इन वीडियो